सैयदुल कौनैन की आमद के मौके पर दुनिया के अंदर एक वहम था, और वो वहम आज भी है कि बीमार से बीमारी लगती है। ख्याल करना, यह बीमारी छूत की बीमारी है। फुला मरीज के करीब ना जाना, तुम्हें बीमारी लग जाएगी। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया कि यह जहन बिल्कुल गलत है। ला अदवा, शरीयत के अंदर छूत की कोई हकीकत नहीं। ये जो कहा जाता है कि फुला बीमार से बीमारी लगेगी, हुजूर ने इस नजरिए के रद्द फरमाई, फरमाया वला अदवा, छूत की कोई हकीकत नहीं। बड़ी अजीब बात, इमामुल अंबिया ने जब ये इरशाद फरमाया, अल्लाह सहाबे किराम अहले बैत की कब्रों को मुनव्वर फरमाए, उन्होंने दीन की एक एक बात हुजूर से पूछ कर उम्मत तक पहुंचाई। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब ने फरमा दिया, हमने मान लिया, क्योंकि उम्मती का ये हक नहीं कि नबी की बात के सामने अपना जहन पेश करे, अपनी अकल पेश करे, या अल्लाह के कुरान के सामने अपना जहन पेश करे। या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि छूत की कोई हकीकत नहीं, लेकिन हमारे जहन में एक वहम आ रहा है। और मैं बयान करो। उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, हमारा तजर्बा यह है कि हम ऊंट पालते हैं, अगर उन ऊंटों के अंदर कोई खारशी ऊंट बांध दें तो दूसरे ऊंटों को भी खारिश हो जाती है। आप फरमाते हैं छूत की कोई हकीकत नहीं, हम मानते हैं छूत की कोई हकीकत नहीं, लेकिन हमारा तजर्बा यह है कि अगर खारशी ऊंट को दूसरे ऊंटों के साथ बांध दिया जाए तो उनको भी खारिश लग जाती है। कुर्बान जाऊं हुजूर अकरम के बयान पर, क्या अल्लाह ने हुजूर को समझाने का मौका दिया था। पर मैं, अच्छा बेटा, इन ऊंटों को तो ये खारिश लगी खारशी ऊंट की वजह से, और खुद खारशी ऊंट को खारिश कहां से लगी? वो जो पहला ऊंट जिसको खारिश लगी हुई है, उसको खारिश कहां से लगी? इसने कहा वो तो अल्लाह की तरफ से लगी। मेरे आका ने फरमाया ये भी अल्लाह की तरफ से लगी। ये ज़हन से निकाल दो कि छूत लगती है नहीं, वला अदवा, शरीयत के अंदर छूत की कोई हकीकत नहीं।